मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान है तो पूरे देश भर में 10 राज्यों की कुल 96 सीट हैं जिसमें चुनाव हो रहा है। अब इन 96 सीट में कौन सी हैं बड़ी सीट, हॉट सीट आपको बताते हैं जिसमें बड़े चेहरे मैदान में हैं। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता मैदान में हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी के बीच में मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक हैं मैदान में, तो वहीं पश्चिम बंगाल की एक और सीट है हाई प्रोफाइल सीट कृष्णा नगर, जहां से महुआ मोइत्रा और राजमाता अमृता राय के बीच में मुकाबला हो रहा है। बिहार की बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह और अवधेश कुमार राय मैदान में हैं, तो इधर झारखंड की खंटी सीट से अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच मुकाबला, और पश्चिम बंगाल की आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा और एसएस अहलूवालिया मैदान पर है। और इन्हीं हॉट सीट और इन्हीं बड़े चेहरों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं इन बड़े चेहरों को, इन बड़े मुकाबलों को? क्या है यहाँ के मुद्दे और किस तरह से यहाँ के समीकरण को हम समझें? देखिए ऋतु, ये जो फेज़ है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है चौथा, क्योंकि इसके पहले जो पहला फेज़ था चुनाव का उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पे वोट पड़े थे, 101 सीटों पे, और अब जो बाकी के 3 फेज़ हैं वहाँ बहुत ही मैंने बहुत छोटे छोटे फेज़ होंगे। 5वें फेज़ में 49, 60 में 57 और 7 में 7वें चरण में 57, मैंने बहुत छोटे छोटे फेज़ हैं। माने बहुत बड़ा चुनाव तो अब गुजर गया। सिर्फ आने वाले फेज़ में 163 सीटें बची हैं, इन्हें यानी कि बहुत कुछ इस चौथे चरण के बाद सेट हो जाएगा। ट्रेंड सेट हो गया है, दिशा दिखने लगी है, और जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको समझ में आ जाएगा कि अब चुनाव किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत सारा चुनाव मतलब निकल गया। अब इसके बाद सिर्फ 163 सीट बचेंगी जहां मुकाबला है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा दौर, जो हमारा तकरीबन 2-2.5 महीने की जो इलेक्शन प्रोसेस है वो खत्म होने के करीब है। तो ये फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात इसमें जिस तरीके से जो बड़े बड़े चेहरे उतरे हैं उनमें क्रिकेट प्लेयर भी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, और बड़ा दिलचस्प चुनाव तो हैदराबाद में हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच। जो तेलंगाना के असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े चर्चित चेहरे हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं उनके खिलाफ, और उनके पिताजी भी वहाँ से लंबे समय से उसी सीट से लगातार सांसद बने रहे, और अब वो सांसद हैं लंबे समय से, और उनके खिलाफ बीजेपी हर बार कोई नया चेहरा उतारती है। इस बार जिस चेहरे को उतारा माधवी लता, वो डांसर हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने ऐसा चुनाव लड़ा है कि लगातार उनकी चर्चा होती रही है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की बहुत सारी सीटों पे आज चुनाव है, तकरीबन 25 सीटों पे चुनाव है। पश्चिम बंगाल, बिहार, तो इन बड़ी सीटों पे चुनाव हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को जानते हैं वो भी हमेशा चौंकाती हैं अपने प्रत्याशियों से। इस बार उन्होंने जिस तरीके से चौंकाया है, यूसुफ पठान को लेके आई हैं, महुआ मोइत्रा तो खैर पहले से उनकी पुरानी प्रत्याशी रही हैं, मगर फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा को लेके आई हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने चौंकाया है, तो इस बार बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, ये 3 जगहों पे बड़े खास तरीके से चुनाव हो रहे हैं। और इस फेज़ के बाद तेलंगाना, और ये जो तेलंगाना के अलावा वहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर पूरा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो चुनाव है चौथे फेज़ का, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसके बाद तकरीबन बहुत बड़ा फेज़ खत्म हो जाएगा, और बहुत कुछ देखने लगेगा कि किस पार्टी की बढ़त है। आप देखोगे कि अब जो चुनाव प्रचार है, और उस चुनाव पर जैसे आज से हम बात करेंगे, आज शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी बनारस में जाके अपना कैंपेन शुरू करेंगे, रोड शो करेंगे, कल पर्चा भरेंगे, तो अब बहुत कुछ दावे और प्रति दावे होने लगेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, और इस पर आगे भी हम चर्चा जारी रहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कई बड़े चेहरे हैं।